मूवी के शुरुआत में हम दो लड़की कैटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वह स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इसीलिए वह दोनों बहुत खुश थी और दोनों आपस में बात करते हैं कि इस बहाने वह न्यूयॉर्क भी घूम लेगी और वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेंगी। फिर अगली सुबह उन दोनों को लेने के लिए उनके अंकल जैसन आते हैं जो कि एक SBI एजेंट थे। जब वह दोनों जैसन के साथ उसके घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी भी अपना नाम कुछ नया रखते हैं, जिसमें कैटी अपना नाम हेदर और नैन्सी अपना नाम रेप्लिका रखती है। उसके बाद अगले दिन जैसन उन दोनों को बस स्टैंड तक लेकर जाता है क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। तब जैसन भी उन दोनों के साथ न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करने लगता है, पर कैटी जैसन को ये कहकर वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब वह यहाँ से चली जाएंगी और फार्म पहुँचकर उन्हें मैसेज कर देंगी, जिस पर जैसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे कि वह समझ सके कि वह लोग सेफ है। कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी। तब जैसन कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना है ताकि कोई भी तुम्हारे कोड वर्ड को न समझ सके। तब यहाँ पर रास्ते से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। फिर जैसन के यहाँ से जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर वह दोनों लड़के भी आ जाते हैं जो कुछ देर पहले उन्हें देख कर गए थे और इन दोनों का नाम ल्यूकस और जेड था। फिर दोनों कैटी और नैन्सी से बातचीत करने लगते हैं। तब कैटी और नैन्सी उन दोनों को अपना नाम हेदर और रेप्लिका बताती है और कैटी उन्हें बताती है कि हम दोनों न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड उन्हें कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन कैटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब जेड और ल्यूकस वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वह दोनों उनके साथ चली जाती है। लेकिन वह दोनों लड़के कैटी और नैन्सी को फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि एक घने जंगल के बिल्कुल करीब था। तब ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाते हैं और उन्हें तुरंत फार्म ले जाने के लिए कहती है। तभी घर के अंदर से ल्यूकस और जेड की मॉम आती है जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है और उन्हें बताती है कि इसके बाद ल्यूकस और जेड तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। फिर वह दोनों जब चाय पी रही थी तभी कैटी के पास उनके अंकल का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उन्हें कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जैसन समझता है कि वह दोनों सेफली फार्म पहुंच चुके हैं। यही जेड की मॉम उन दोनों को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वह दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसीलिए वह दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह दोनों बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ल्यूकस और जेड उन दोनों को उठाकर फिर से घर के अंदर ले जाते हैं। फिर अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वह दोनों खुद को जंगल में पाती है और उन दोनों के हाथ लोहे के जंजीरों से बंधे हुए थे। तब ये सब देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल में ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो कैटी को उसका फोन दिखाकर उससे कहता है कि तुम्हारे फोन में किसी जैसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है और तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। ये कहकर वह उन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ कैटी उसे बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब ये है कि वह लोग ठीक है। उसके बाद बोरिस जैसन को रिप्लाई करता हुआ लिखता है कि हाँ सब कुछ ठीक है।
और कोड वर्ड के लिए वह एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर शेरिफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उनसे मदद मांगने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वह पुलिस ऑफिसर भी जेड और ल्यूकस के साथ मिला हुआ है। तब ये देखकर वह दोनों काफी ज्यादा डर जाती है और वह दोनों ल्यूकस को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन वह उन दोनों की एक नहीं सुनता। उसके बाद वह पुलिस ऑफिसर अपने लिए कैटी को चुनता है और कुछ देर बाद हम उस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती किया है। वहीं दूसरी तरफ हम जैसन को देखते हैं, जिसे कैटी और नैन्सी की बहुत फिक्र हो रही होती है, क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल शब्द को दोबारा इस्तेमाल किया था। वहीं उधर वह लोग नैन्सी के कंटेनर में एक सनकी नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो उसके पेट में जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे और हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करता है। तब वहां से उसे पता चलता है कि वह दोनों तो एक बार भी वहां नहीं गए हैं, जिससे जैसन को लगता है कि वह दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है। इसीलिए वह तुरंत उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और ल्यूकस उन दोनों के चेहरे को ढक देता है और वह कस्टमर भी एक सुअर वाला मास्क पहन लेता है। उसके बाद जेड और ल्यूकस उन दोनों के चेहरे से कपड़ा हटाकर उस कस्टमर को उनका चेहरा दिखाता है। तब कैटी और नैन्सी उस सुअर मार्क्स वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर वह आदमी नैन्सी को अपने लिए चुनता है। फिर उसके जाने के बाद कैटी नैन्सी के पास जाती है और वह दोनों काफी रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। तब जैसन उसे कैटी और नैन्सी की किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वह भी एक FBI एजेंट है, जिस पर वह पुलिस ऑफिसर जैसन को पूछता है कि आपको कैसे पता है कि वह दोनों किडनैप हुए हैं, जिस पर जैसन उससे कहता है कि उसने कैटी को एक कोड वर्ड एक बार ही यूज करने के लिए कहा था, लेकिन उसने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी ओर जंगल में बोरिस को ये सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दी थी कि कैटी ने हमें उस कोड वर्ड के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी थी। तब बोरिस जेड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे कहता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब कैटी अपने कंटेनर के पास खड़ा होकर चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैसन भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां कैटी और नैन्सी को वह दोनों लड़के मिले थे और जैसन वही काम कर रहे एक आदमी को कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जिस पर वह आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। फिर अगले दिन जंगल में कैटी नैन्सी को बताती है कि वह लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखो। तब उनके वहां से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसे उकसाने लगती है। अब जैसे ही कैटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो कैटी उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वह वहीं पर मर जाता है। उसके बाद वह दोनों अपना हथकड़ियाँ खोलकर वहां पर छुप जाती है। उसके बाद जब वह पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है तो वह दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर यहाँ से वह दोनों एक मॉल में जाती है और बहुत सारी अजीबोगरीब सामान खरीदती है, जैसे कि हथौड़े, बहुत सारे कीले, टेनिस बॉल, रस्सी और बहुत सारी ऐसी चीजें। और सब लेने के बाद वह मॉल के कैशियर के पास जाती है और उससे बोरिस के घर की पता पूछती है, जिस पर वह उन्हें बोरिस के घर की पता दे देता है।
वहीं दूसरी तरफ जैसन बोरिस के कार की इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर बोरिस के घर का पता मिल जाता है और उधर बोरिस अपने घर में म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी कैटी और नैन्सी आती है और टेनिस बॉल पर बहुत सारे कीड़े लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह खुद को टेबल से बंधा हुआ पाता है। तब बोरिस उन्हें उसे छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। और वही उनके अंकल जैसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे और घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मार्क्स वाले आदमी का पता पूछता है, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। उसके बाद वह दोनों 1 किलो से भरी बेसबॉल बैट उसके पिछवाड़े में घुसा देते हैं। तब बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहां पर जैसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। तभी उसे घर के पीछे से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वह बाहर जाता है तब तक कैटी और नैन्सी वहां से निकल चुकी थी। फिर जैसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उसे पुलिस वाले से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जैसन कैटी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि कैटी का फोन उसी पुलिस वाले के पास है। अब इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता, वह पुलिस वाला उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वह सुअर मार्क्स वाला आदमी इस चर्च का फादर है। उसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर उसके पास पहुंचती है और उसको बातों में उलझाती है। तभी पीछे से कैटी बैट से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वह दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए एक मॉल के पास ले आती है और उस मॉल से एक माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जलाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस पुलिस वाले ने जैसन को कैद कर लिया था। फिर कुछ देर बाद वह 2 नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है और जब वह उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे से कैटी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। तब वह उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर दोनों बारी बारी से उस पर गन चलाने लगते हैं, जिससे वह काफी डर जाता है। लेकिन वह 5वें बार भी गोली से बच जाता है, जिससे वह थोड़ा मुस्कुराने लगता है। लेकिन अगले ही सेकंड कैटी से शूट करके मार देती है। उसके बाद कैटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को आजाद करती है और वहां से चली जाती है। तभी वह दोनों लड़कियां जैसन के पास जाकर उसे भी आजाद कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं, जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कैटी और नैन्सी ने एक बेसमेंट में उसे कुर्सी से बांध कर रखा है और उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने ही बांध रखा था। यहाँ पर कैटी और नैन्सी जेड को उसके मॉम के सामने ही बेसबॉल बैट से पीट कर मार डालती है, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वह उसकी मॉम को ल्यूकस के पास लेकर जाती है, जहां पर वह ल्यूकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसे उसकी ही मॉम को मारने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार डालती है। उसके बाद वह उसी गन को साफ करके ल्यूकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को लगे कि वह लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। उसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है कि मुझे छोड़ने के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तब उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसने लगते हैं और फिर एक मशीन से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद जैसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में जाने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।